हाय गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मॉड्यूल इन नोड.जेएस। अगर यहाँ पे मॉड्यूल की बात करें तो मॉड्यूल क्या होते हैं, राइट, और कैसे यूज होते हैं, वो सारी चीज इस वीडियो में बात करेंगे। और यहाँ पे अगर देखें हम कि मॉड्यूल की डेफिनेशन, तो अ मॉड्यूल इज अ जस्ट अ फाइल दैट कंटेन्स कोड यू वांट टू रीयूज समवेयर एल्स। तो इसका मतलब ये हो गया कि मान लीजिए जब भी हम मॉड्यूल की बात करेंगे तो यहाँ पे कोई भी एक मॉड्यूल है जो कि पहले से लिखा हुआ है, उसमें कोड, राइट, किसी ने लिख रखा है। और उस कोड को क्या करना चाहते हो ना, वो अपने अपने प्रोजेक्ट में, जो प्रोजेक्ट बना रहे हो उसमें आप यूज करना चाहते हो। तो उसे ही कहते हैं हम कि मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे कोई भी मॉड्यूल है, एक कॉर्स करके मान लो पैकेज इंस्टॉल किया आपने, और एक कॉर्स पैकेज अगर आप अपने प्रोजेक्ट में यूज करोगे तो हम क्या कहेंगे कि कॉर्स मॉड्यूल यूज कर रहे हैं, राइट। कॉर्स मॉड्यूल को इंपोर्ट करोगे और उसको यूज करोगे। अब अगर यहाँ पे नोड जेएस की बात करें तो नोड जेएस सपोर्टेड टू मॉड्यूल सिस्टम। फर्स्ट वन इज कॉमन जेएस, जिसे हम सीजीएस कहते हैं, एंड सेकेंड वन इज ईएस मॉड्यूल, ईएसएम कहते हैं। और जो कॉमन जेएस होता है ना, ये ओल्ड होता है एंड डिफॉल्ट होता है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए, कॉमन जेएस बहुत ओल्ड मॉड्यूल सिस्टम है और ये डिफॉल्ट आता है। जब भी आप नोड जेएस इंस्टॉल करोगे तो वहां पे आपको क्या मिलेगा, कॉमन जेएस ही मिलेगा। और अगर आप ईएस मॉड्यूल को यूज करना चाहते हो, अगर ईएस मॉड्यूल को यूज करना है तो आपको इनेबल करना पड़ेगा ईएस मॉड्यूल को, तभी जाकर के आप यूज कर पाओगे। और जो ईएस मॉड्यूल होता है ना, ये द मॉडर्न जावास्क्रिप्ट स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो मोस्टली आप यहाँ पे ईएस मॉड्यूल यूज करते हो। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से हम कॉमन जेएस में हम चीजों को इंपोर्ट करते हैं और किस तरीके से हम ईएस मॉड्यूल्स को इंपोर्ट करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हम मॉड्यूल्स पढ़ क्यों रहे हैं। तो देखो, जब भी आप बैकएंड लिखोगे ना, तो वहां पे जितने भी फाइल्स बनाओगे, जितने भी फाइल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन बनाओगे, मल्टीपल फंक्शन बनाओगे, तो उन फंक्शंस को क्या कर रहे होते हो, वहां पे एक्सपोर्ट इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहे होते हो, राइट। अब किस तरीके से आपको इंपोर्ट करना है, किस तरीके से एक्सपोर्ट करना है, राइट। अगर आपको मल्टीपल फंक्शंस हैं तो उनको कैसे इंपोर्ट करना है, डिफॉल्ट जो फंक्शंस हैं उनको कैसे इंपोर्ट करना है, राइट। वो सारी चीजें इस वीडियो में हम देखेंगे। तो हम चलते हैं कोड एडिटर में और वहां पे देखते हैं इसको कोड करके। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा एम्प्टी प्रोजेक्ट है इसको हम इनिशियलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, npm init -y करेंगे, तो यहाँ पे जो पैकेज डॉट जेसन है वो यहाँ पे फाइलें क्रिएट हो जाएगी। ओके, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक और पैकेज इंस्टॉल करेंगे जो कि नोडमॉन है, जो कि हमारी सर्वर को रन करता रहेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं npm install nodemon, नोडमॉन। ओके, तो यहाँ पे हमने नोडमॉन इंस्टॉल कर लिया। अब यहाँ पे देखोगे पैकेज डॉट जेसन, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिपेंडेंसी है नोडमॉन करके, राइट। और यहाँ पे अगर देखोगे तो टाइप यहाँ पे आपको दिखेगा कॉमन जेएस। तो अगर आपको पता करना है कि आप कौन सा मॉड्यूल यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे टाइप में आपको पता चल जाएगा कि कॉमन जेएस हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो बाय डिफॉल्ट देखो, हमने कोई चेंज नहीं किया अभी, तो ये बाय डिफॉल्ट मिला है हमें कॉमन जेएस। अब यहाँ पे समझेंगे कि कॉमन जेएस में कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं। तो अभी क्या करते हैं ना, यहाँ पे एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। हम कॉमन जेएस पढ़ेंगे तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कॉमन जेएस डॉट जेएस कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, पैकेज और जैसे में चलते हैं, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाते हैं डेव, और यहाँ पे लिखते हैं हम नोडमॉन, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी कॉमन जेएस डॉट जेएस। ओके, तो यहाँ पे हमने एक स्क्रिप्ट बना ली जिसमें हम रन कर रहे हैं कॉमन जेएस फाइल। ओके, अब यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक कंसोल करा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो। ओके, और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम रन करते हैं इसको सर्वर को, तो npm run dev करेंगे। तो अब यहाँ पे देखो हेलो, यहाँ पे हमारा फाइल यहाँ पे रन कर चुकी है। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब यहाँ पे देखो, अब हम कैसे यूज करेंगे इस कॉमन जेएस को। तो मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ फंक्शंस, जो पैकेजेस हैं, उनको क्या करना चाहते हैं, इंपोर्ट करना चाहते हैं। इंपोर्ट हम करेंगे कैसे, हम इंपोर्ट का मतलब है कि हम उन पैकेजेस को इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में यूज करना है हमें। तो हम कैसे यूज करेंगे, तो हमारे पास जैसे नोड जेएस की बात करें तो उसमें दो मॉड्यूल होते हैं, एक एफएस मॉड्यूल और एक पाथ मॉड्यूल। ये इनबिल्ट होते हैं, इनको इंस्टॉल नहीं करना पड़ता। ओके, तो हम कैसे यूज करेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट और एफएस मॉड्यूल यूज करेंगे, और यहाँ पे रिक्वायर, राइट, और रिक्वायर्ड में एफएस मॉड्यूल। तो ये हमने जो इंस्टॉल किया ना रिक्वायर करके, तो ये किस में यूज होता है, कॉमन जेएस में यूज होता है, राइट। अब अगर मान लीजिए कोई दूसरा हमें यहाँ पे यूज करना है, तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और पाथ अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, पाथ हम यूज कर लेंगे। तो ये हमने पाथ इंपोर्ट कर लिया। अब मान लो आपने कोई पैकेजेस इंस्टॉल किए हैं, अब उनको कैसे इंपोर्ट करना है, सेम ही इंपोर्ट करना है। तो मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कोई एक पैकेज इंस्टॉल कर लेता हूँ, तो npm इंस्टॉल एक्सप्रेस कर लेता हूँ। एक्सप्रेस यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल करेंगे। अब जो एक्सप्रेस है उसको हम कैसे इंपोर्ट करेंगे, सेम ही यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट
एक्सप्रेस और इक्वल टू रिक्वायर कर लेंगे यहाँ पे, और रिक्वायर में क्या करते हैं, एक्सप्रेशन कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे पैकेजेस इंपोर्ट किए। अब यहाँ पे इंपोर्ट रिक्वायर करके किया, तो जो कॉमन जेएस होती है ना, जब भी आप ध्यान रखना, जब भी कॉमन जेएस है उसको अगर इंपोर्ट करना है पैकेजेस, तो हम रिक्वायर का यूज करते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट में एक वेरिएबल में हम इंपोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये तो इंपोर्ट की बात हो गई। अब अगर हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे क्या करेंगे, एक हम बना लेते हैं कॉमन कॉमन जेएस और फंक्शन फंक्शन। ठीक है, तो कॉमन जेएस फंक्शन हमने बनाया यहाँ पे। अब इसमें हमें कुछ फंक्शन बनाने हैं, तो मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं, फंक्शन और ग्रीट करके बना लेते हैं, और यहाँ पे नेम ले लेते हैं, रिटर्न कर देंगे, और यहाँ पे टेम्पलेट लीटर का यूज करेंगे, हेलो, और यहाँ पे आ जाएगा हमारा नेम। नेम आ गया। अब इसको हम क्या करना चाहते हैं, ये फंक्शन जो है हमारे दूसरी फाइल में है, यहाँ पे कॉमन जेएस डैश फंक्शन डॉट जेएस करके अंदर। अब इसको हम यूज करना चाहते हैं इस फाइल के अंदर। अब इस फाइल के अंदर हम जब यूज करेंगे तो कैसे हम इसको एक्सपोर्ट करेंगे, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, राइट, और इसमें हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीड। तो इस तरीके से हमने क्या किया, ये हमने एक्सपोर्ट कर दिया। तो ध्यान रखना, जब भी आप कॉमन जेएस यूज कर रहे हो तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं किसी भी एक सिंगल मेथड को या फंक्शन को। तो अब अगर हमें इसे यूज करना है इस फाइल में, इसको क्लोज कर देते हैं। अब यहाँ पे अगर यूज करना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे ग्रीट, राइट। अब यहाँ पे देख रहे हो, ग्रीट हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कोई भी नेम, जैसे यहाँ पे संतोष कुमार। तो ये हमने डाल दिया। अगर यहाँ पे देखोगे नोट.जेएस में, तो ये देखो यहाँ पे हेलो संतोष कुमार यहाँ पे आ गया है। अब यहाँ पे देख रहे हो कहाँ से आया है, ये ग्रीट से आया है, मतलब यहाँ पे कॉमन जेएस, और यहाँ पे हमने इंपोर्ट कर लिया ग्रीट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। तो अगर हम यहाँ पे मल्टीपल मेथड बनाते हैं या मल्टीपल कांस्टेंट हैं उनको हम एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे, तो हम क्या करते हैं ना, यहाँ पे हम इसको कमेंट कर देते हैं अभी के लिए, और यहाँ पे हम कुछ कांस्टेंट बनाते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कॉन्स्ट, और यहाँ पे पाई की वैल्यू हम डिफाइन करते हैं 3.14। तो ये एक पाई की वैल्यू हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली। अब क्या करना चाहते हैं, इस पाई को हम यूज करना चाहते हैं इस वाली फाइल में या किसी दूसरी फाइल में यूज करना है, तो इसको कैसे यहाँ से इंपोर्ट, हम जब तक इंपोर्ट नहीं करेंगे तब तक ये यूज नहीं हो पाएगी। अगर यहाँ पे देखो, अगर हम यूज करने की कोशिश करें इसको, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे क्या कर लेते हैं पाई। अब यहाँ पे अगर पाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हो एरर आ रहा है, यहाँ पे देख रहे हो ये एरर आप ग्रीट इज नॉट डिफाइंड, क्योंकि वहां पे कमेंट कर दिया हमने। तो अभी के लिए क्या करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, कमेंट कर देते हैं, या फिर ओके, ये वाला हम कमेंट कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे पाई इज नॉट डिफाइंड, तो अगर यहाँ पे डिफाइन ही नहीं, क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, एक्सपोर्ट ही नहीं किया है। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें इस वेरिएबल को एक्सपोर्ट करना है। और कुछ फंक्शंस हो सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पे फंक्शन हम बनाते हैं फंक्शन, और ओके, तो यहाँ पे फंक्शन बनाया हमने, और यहाँ पे लिख रहा है सम फंक्शन। ओके, और यहाँ पे ए कॉमा बी ले लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे ए प्लस बी। ओके, और अब इसके बाद एक और फंक्शन हम यहाँ पे बना लेते हैं, तो इसी को हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे लिखते हैं सब फंक्शन, सब्ट्रैक्ट करने का, और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। ओके, और एक और हम यहाँ पे बना लेते हैं, जो कि हमारा क्या है, सब मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई फंक्शन, और यहाँ पे आ जाएगा स्टार। ओके, तो ये हमने क्या किया, कुछ फंक्शंस यहाँ पे बना लिए हमने, पाई करके बनाया, फंक्शन बनाया, सम, सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लिकेशन, और यहाँ पे ग्रीट है। अब इन सभी को हमें क्या करना है, एक साथ एक्सपोर्ट करना है। तो एक्सपोर्ट हम कैसे, अब ऐसे नहीं कर सकते हम यहाँ पे, हर हर किसी के लिए ऐसे नहीं कर सकते, हमें एक साथ सभी को करना है। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, राइट, और यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पे हम पास करेंगे क्या, पाई, जैसे हम पाई जो यूज कर रहे थे, पाई। ओके, और इसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे सम फंक्शन, या ग्रीट वाला भी हम पास कर सकते हैं, और इसके बाद यहाँ पे सम सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन।
तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया हमने। तो यहाँ पे देखो सारे मेथड्स को हमने इंपोर्ट कर दिया। अब अगर हमें यूज करना है यहाँ पे, तो हम कैसे करेंगे? तो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने ग्रीट वाला भी यूज किया है, तो अगर हम यहाँ पे ग्रीट को किया तो यहाँ देखो ग्रीट यहाँ पे मिल चुका है। पाई को अगर हमें करना है तो पाई को हम क्या करेंगे, यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। अब यहाँ पे अगर देखोगे कंसोल में, तो यहाँ पे देखो हेलो संतोष कुमार यानी ग्रीट वाला भी चल गया, और उसके बाद यहाँ पे पाई का वैल्यू भी यहाँ पे प्रिंट हो गया। ओके, अब यहाँ पे जो अदर फंक्शन है उनको भी यहाँ पे कर सकते हो। तो अदर फंक्शंस के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे चलते हैं और कंसोल कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। ओके, और यहाँ पे करते हैं सम फंक्शन। ओके, और यहाँ पे 5 + 5, 10 दे देते हैं। तो अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे देखो हेलो और यहाँ पाई की वैल्यू और 15, 5 + 10 क्या हो जाएगा, 15 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे यूज हो गया। और इसको इंपोर्ट कहाँ से किया, ये देखो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे ग्रीट पाई और सम, और यहाँ पे हमने इस फाइल से हमने इंपोर्ट कर लिया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो, अब जब भी हम एक फाइल से मल्टीपल वेरिएबल्स स्टोर यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे होते हैं, तो यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट करते हैं। अब यहाँ पे जितने भी फंक्शन है उनको सबको यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल, इसी को कॉपी कर लेते हैं कंसोल, और यहाँ पे करते हैं सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे देखो 5 का आ गया, सब्ट्रैक्शन भी हमने यूज कर लिया है देखो। और इसी के साथ अगर हम यूज करें यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन वाला फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। और ये देखो यहाँ पे 10 5 = 50 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इंपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा कॉमन जेएस हो गया। अब बात करते हैं मॉड्यूल जेएस की। तो मॉड्यूल जेएस हम कैसे यूज करेंगे, जो कि ये तरीका था ओल्ड तरीका। अब हम मॉडर्न तरीका देखेंगे कि हम जो करंटली यूज करते हैं वो हम किस तरीके से यूज करेंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और पैकेज और जेसन, सबसे पहले एक फाइल यहाँ पे क्रिएट करते हैं मॉड्यूल मॉड्यूल डॉट जेएस। ओके, और पैकेज और जेसन में चलते हैं, यहाँ पे हम फाइल चेंज कर देते हैं, मॉड्यूल कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा मॉड्यूल डॉट जेएस। ओके, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे सभी को क्लोज करते हैं अभी के लिए। अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे नोडमॉन और यहाँ पे मॉड्यूल डॉट जेएस हमने स्क्रिप्ट में डाल दिया। अब यहाँ पे रन कौन सी फाइल करेगी, ये मॉड्यूल डॉट जेएस अभी नहीं करेगी। अभी क्या करना है, इसको फिर से रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करता हूँ, npm run do, फिर से रीस्टार्ट कर देता हूँ। ओके, तो इस फाइल में अभी कुछ है नहीं, तो अभी कुछ प्रिंट नहीं होगा। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे कंसोल करते हैं, कंसोल डॉट लॉग। ओके, और यहाँ पे गए हेलो कर दिया, ठीक है। और हेलो यहाँ देखो प्रिंट हो गया। तो ये सक्सेसफुली चल रहा है। अब यहाँ पे देखो, जो हमने यहाँ पे क्या किया था, अगर यहाँ पे देखो कॉमन जेएस, तो कॉमन जेएस में ये मॉड्यूल्स हमने क्या किए थे, इंपोर्ट किए थे। अब अगर हमें ये मॉड्यूल कॉमन जेएस में किए थे, अगर यही सेम मॉड्यूल हमें करना है मॉड्यूल जेएस में, तो हम कैसे करेंगे? तो देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम चलते हैं और यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट। अब यहाँ पे इंपोर्ट कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे जैसे एफएस मॉड्यूल यूज करा, एफएस फ्रॉम, और यहाँ पे एफएस मॉड्यूल, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे जो मॉड्यूल जेएस होती है उसको यूज करते हैं इंपोर्ट करने के लिए। तो अब यहाँ पे देखो एक एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, सिंटेक्स एरर, कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। कह रहा है जो आप ये इंपोर्ट यूज कर रहे हो ना, इसको मिल ही नहीं रहा है, इसको पता ही नहीं है कि ये क्या आपने यूज कर दिया, समझ ही नहीं पा रहा है, राइट। तो अब कैसे करेंगे हम? तो अब क्या करना पड़ेगा ना, जैसे कि मैंने बताया था कि जो नोड.जेएस का जब डिफॉल्ट इंस्टॉल करते हैं, तो वो बाय डिफॉल्ट कॉमन जेएस यूज होता है। अब इसको इनेबल करना पड़ेगा हमें। तो इनेबल कहाँ से करना पड़ेगा, जेएस में चलेंगे, जो पैकेज और जेसन है, और यहाँ पे देख रहे हो टाइप, टाइप में हम यहाँ पे करेंगे मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम यूज करते हैं मॉड्यूल जेएस। अब जो है यहाँ पे हम मॉड्यूल यूज कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे चलोगे, और अब यहाँ पे अगर देखोगे चल के, तो यहाँ पे कोई एरर नहीं है, राइट। अब यहाँ पे कोई एरर नहीं। और इसी तरीके से अगर मान लो यहाँ पे इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट पाथ फ्रॉम, और यहाँ पे आ जाएगा पाथ। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ पे इंपोर्ट कर रहे हैं। और अगर मान लीजिए हमें जो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया था एक्सप्रेस, राइट, तो इसको अगर हमें यहाँ पे यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट और एक्सप्रेस, एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस। ओके, तो ये हमने यहाँ पे मॉड्यूल जेएस में इंपोर्ट कर लिया। तो ये तो हमारा इंपोर्ट हो गया। अब अगर हमें मॉड्यूल जेएस में एक्सपोर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? तो अब यहाँ पे चलते हैं, इसको अभी क्लोज कर देते हैं, और यहाँ पे एक दूसरी फाइल भी हम क्रिएट करेंगे। यहाँ पे करेंगे मॉड्यूल और यहाँ पे मॉड्यूल फंक्शन डॉट जेएस।
अब क्या करेंगे, यहाँ पे जो मॉड्यूल फंक्शन जेएस है इसमें कुछ फंक्शंस, कुछ हम वेरिएबल्स क्रिएट करेंगे और उनको इंपोर्ट करके हम इस फाइल में यूज करना चाहते हैं, राइट। तो जनरली जब आप नोड.जेएस में एपीआई बिल्ड करोगे तो यही कर रहे होगे, आप एक फाइल को इंपोर्ट कर रहे होगे, एक्सपोर्ट कर रहे होगे, एक फंक्शन को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे होगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम फंक्शन, और यहाँ पे हम लिखते हैं सम, और यहाँ पे ऐसा कर लेते हैं, ग्रीट लिख देते हैं, ग्रीट, और नेम कर लेते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे, रिटर्न, और ओके, यहाँ पे हेलो, और यहाँ पे हम यूज करेंगे नेम। तो ये फंक्शन हमने यहाँ पे बना लिया। अब क्या करना है ना, इस फंक्शन को हमें यूज करना है। अगर यहाँ पे अगर जाओगे तो यहाँ पे डायरेक्टली अगर हम यूज करते हैं कंसोल, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पे ग्रीट यूज करेंगे, ग्रीट, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो या फिर संतोष। ओके, तो अब यहाँ पे देखोगे एरर एक आ रहा है आपके पास, रेफरेंस एरर है यहाँ पे, ग्रीट इज नॉट डिफाइंड। अब क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट ही नहीं किया है और डायरेक्ट हम नहीं यूज कर सकते। तो एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे, अब अगर यहाँ पे कॉमन जेएस में देखोगे जाके, तो यहाँ पे हमने क्या किया था, हमने यहाँ पे यूज किया था ये मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स और ग्रीट, इस तरीके से हमने यहाँ पे एक्सपोर्ट किया था। लेकिन ये तो कॉमन जेएस थे। अब मॉड्यूल जेएस में अगर यूज करना है तो देखो एक तरीका ये हो गया, यहाँ पे सबसे पहले लेते हैं केस वन, केस वन। तो इसमें क्या होगा, इसमें सबसे पहले जो फंक्शन बनाया है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट लिख लिया, और एक्सपोर्ट जब हमने लिखा तो ये क्या हो गया, एक्सपोर्ट हो गया। अब यहाँ पे अगर देखोगे जाकर के, तो ये एक्सपोर्ट हमने किया, और यहाँ पे चलते हैं और इसको इंपोर्ट कर लेते हैं। अब इंपोर्ट करोगे तो यहाँ पे अब देखोगे तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अच्छा, डिड यू मीन इंपोर्ट। अब यहाँ पे एक चीज है, इसको फाइल नहीं मिली, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डॉट जेएस लगाएंगे, डॉट जेएस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हेलो संतोष आ गया। अब ये डॉट जेएस ना, जब आप जावा स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो तो जो मॉड्यूल जैसे ना, इसमें आप जो भी फाइल इंपोर्ट हो रही है तो उसमें डॉट जेएस लगाओगे। अगर आप टाइप स्क्रिप्ट यहीं पे यूज कर रहे होते तब आपको जरूरत नहीं पड़ती है डॉट टीएस या जेएस लगाने की, तब डायरेक्ट जैसे इंपोर्ट हुआ था वैसे ही काम करने लगता। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना, छोटी सी यही प्रॉब्लम आ जाती है कि जब आप जेएस में काम कर रहे होते हो और आप मल्टीपल फाइल्स इंपोर्ट कर रहे होते हो, तो कभी कभी ना छूट जाता है ये डॉट जेएस लगाना, तो वहां पे ये एरर आ जाती है कि आपका जो डिड यू मीन इंपोर्ट मॉड्यूल नॉट फंक्शन फाउंड फाउंड नहीं कर पा रहा है, राइट। तो यही प्रॉब्लम आती है कि आप डॉट जेएस, तो ये सारी चीजें आप चेक कर सकते हो। अब यहाँ पे दूसरा तरीका देखते हैं, तो दूसरा हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं केस वन, केस टू, और इसमें एक फंक्शन हम बना लेते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन। ओके, और यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ग्रीट मी, यहाँ पे दूसरा हम फंक्शन बना लेते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं नेम। ओके, तो यहाँ पे ग्रीट मी करके बना लिया, और यहाँ पे रिटर्न कर देंगे हम रिटर्न। ओके, और यहाँ पे लिखते हैं हेलो, और यहाँ पे आ जाएगा नेम। ओके, तो ये एक सेकेंड फंक्शन है हमारा। अब इसको देखो, एक तो तरीका ये हो गया एक्सपोर्ट करने का, डायरेक्ट हमने यहाँ पे इसके आगे एक्सपोर्ट लगा दिया। और अगर इसको हमें एक्सपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक तरीका ये यूज कर सकते हैं, लिखते हैं एक्सपोर्ट, और यहाँ पे एक डिफॉल्ट हम यूज कर लेते हैं कीवर्ड, और यहाँ पे ग्रीट में कर देते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया। अब देखो जो ये हमने इंपोर्ट किया है ना, ये डिफॉल्ट इंपोर्ट किया है हमने, यहाँ पे कीवर्ड यूज किया डिफॉल्ट। तो इसका क्या फायदा वो मैं भी बताता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे हम लिखते हैं ग्रीट, ग्रीट मी। अब ग्रीट में यहाँ पे लिखा हमने और यहाँ पे हमने पास कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो ये ग्रीट मी हमने यहाँ पे इस तरीके से इंपोर्ट कर लिया। अब अगर संतोष कुमार यहाँ पे लिख देते हैं, ओके, और यहाँ पे चलते हैं, तो अब यहाँ पे देखोगे तो ये देखो संतोष कुमार ये फर्स्ट वाले का था, और यहाँ पे हेलो संतोष कुमार ये लास्ट वाला जो हमने ग्रीट मी किया। अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या है, तो देखो जब हमने ये वाला इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया एक्सपोर्ट से, तो यहाँ पे हमने ब्रैकेट के अंदर एक्सपोर्ट किया। ओके, और जब हमने यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक, ये नेम्ड एक्सपोर्ट इसे बोल सकते हैं कि नेम्ड एक्सपोर्ट है, और ये डिफॉल्ट एक्सपोर्ट है। अब डिफॉल्ट एक्सपोर्ट जब यूज करते हैं ना, तो यहाँ पे देखो ये बाहर यूज हुआ है। तो अब इसका नेम हम चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो इसको ले सकते हैं माई ग्रीट, तो इसको माई ग्रीट अगर कर देते हैं और यहाँ पे यूज कर लेते हैं इसको माई ग्रीट। ओके, तो अब देखो ये देखो प्रॉपर काम कर रहा है, कोई एरर नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ पे इंपोर्ट क्या किया है, ग्रीट में इंपोर्ट किया है। ओके, तो यहाँ पे ग्रीट में इंपोर्ट किया है, लेकिन हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं, माई ग्रीट, हमने यहाँ पे फंक्शन चेंज कर दिया।
तो एक चीज ध्यान रखना, जो चीज हम यहाँ पे एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर रहे होते हैं ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, नेम चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे हमने चेंज कर दिया, और अगर चाहो तो वही सेम भी रख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, कुछ मान लीजिए आपके पास बहुत सारे फंक्शंस हैं, राइट, और उनको एक साथ सभी को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो हम क्या करेंगे, अभी क्या करते हैं ना, इन सभी को इसको कमेंट कर देते हैं। ओके, सो इसको कमेंट कर दिया हमने। अब यहाँ पे कुछ फंक्शंस बनाते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं फंक्शन, और यहाँ पे लिखते हैं सम। ओके, सम फंक्शन, और या फिर इस तरीके से, और यहाँ पे ए कॉमा बी कर लेते हैं, और रिटर्न ए प्लस बी। ओके, और इसी को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हम कॉपी करके, और ये आ जाएगा हमारा सब्ट्रैक्ट, और यहाँ पे आ जाएगा सब्ट्रैक्ट। ओके, और इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन बना लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन फंक्शन, और यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन। ओके, तो अब यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने तीन फंक्शन बना लिए, राइट। अब तीनों को हमें क्या करना है, एक्सपोर्ट करना है। ओके, तो हम कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे यूज करेंगे एक्सपोर्ट, एक्सपोर्ट, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम यूज करेंगे सम फंक्शन, सम। ओके, और उसके बाद यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई फंक्शन, यहाँ पे हमने एक्सपोर्ट डिफॉल्ट भी कर दिया। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी इस दोनों को, तीनों को इसी में कर देते हैं, तो ये हमने तीनों को यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया। सम, और सम हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन का हो गया। ठीक है, अब इसको हम यूज कैसे करेंगे, तो यहाँ पे अब चलते हैं, और यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, और यहाँ पे करते हैं सम फंक्शन। ओके, और यहाँ पे हमने पास कर दिया। अब यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे सम फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट हो गया, और ये हमने इंपोर्ट कर लिया। अब तीनों को हम यहाँ पे कर लेते हैं अगर, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट वाला भी आ जाएगा, और मल्टीप्लीकेशन वाला भी, राइट। तीनों यहाँ पे देखो इंपोर्ट हो गए। अब यहाँ पे अगर देखोगे, तो यहाँ पे मॉड्यूल जेएस डज नॉट प्रोवाइड एक्सपोर्ट नेम्ड ग्रीट। ओके, तो हमने यहाँ पे ग्रीट यहाँ पे कमेंट कर रखा है, अगर यहाँ पे देखो ग्रीट, और ये ग्रीट भी हमने कमेंट कर दिया है। तो हमें क्या करना पड़ेगा ना, इसको हमें यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे जो हमारा मॉड्यूल है, ये डिफॉल्ट वाला, इसको भी हमें हटाना पड़ेगा, तो इसको भी हम हटा देते हैं, और इसको दोनों को कमेंट कर देते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, देखो तीनों यहाँ पे चल चुके हैं, राइट, सम वाला भी, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन वाला। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब एक चीज देखो, अब मान लो यहाँ पे ये जो हमने बनाए हुए है ना, इनके नाम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन वाला है, सम वाला है, सब्ट्रैक्शन वाला है। तो जैसे मल्टीप्लिकेशन को क्या करना चाहते हैं, एज एज अ मल्टीप्लिकेशन करना चाहते हैं, ठीक है, मल्टी। और इसको हम क्या करना चाहते हैं, इसको हम एज अ सब्ट्रैक्शन करना चाहते हैं, और ये जो सम वाला है एज अ सम करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने एज कीवर्ड का यूज किया, और इनके नेम चेंज कर लिए। अब क्या करते हैं, इनको कमेंट कर देते हैं, और यहाँ पे चलते हैं कंसोल डॉट लॉग, इस तरीके से हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं, राइट। ओके, और यहाँ पे हम मल्टीप्लिकेशन का भी यूज कर लेंगे, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का भी यूज कर लेंगे। ओके, तो अब यहाँ पे देखो इस तरीके से भी काम कर रहे हैं, राइट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और तरीका मैं बताता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, और ये जो हमने यहाँ पे इंपोर्ट किए ना इतने सारे, तो अगर आप इसको शॉर्ट में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे करते हैं, इंपोर्ट, इंपोर्ट, और एक एस्ट्रिक का साइन लगाएंगे, मतलब सारे इंपोर्ट कर लो, और एज अ मॉड फंक्शन, या कोई भी नेम दे सकते हैं यहाँ पे, मॉड फंक्शन, और इस तरीके से। तो यहाँ पे हमने क्या किया, कि हमने इस मॉड्यूल में, इस फाइल में जितने सारे फंक्शन थे, राइट, सभी को हमने कर लिया। तो इसको भी अनकमेंट कर देते हैं, तो अनकमेंट करके, और क्या करते हैं, इसको भी हम, ये डिफॉल्ट हो जाएगा। तो ये जो फंक्शन है ग्रीट में, ये डिफॉल्ट हमने कर रखा है, बाकी ये जो हमने एक्सपोर्ट किया इस तरीके से, तो ये सारे एक्सपोर्टेड हैं। अब यहाँ पे चलते हैं, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करना है अगर हमें, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसोल, राइट, कंसोल, इस तरीके से हमने लिखा। अब देखो यहाँ पे जो हमने इंपोर्ट किया था, मतलब इस फाइल में जितने भी फंक्शन है सभी एक्सपोर्ट कर दो। तो एस्ट्रिक लगा करके यहाँ पे एज अ मॉड फंक्शन यहाँ पे लिखा हमने, और उससे सारे इंपोर्ट कर लिए। अब यूज करना है तो क्या करेंगे, मॉड फंक्शन डॉट सम फंक्शन, तो सम फंक्शन यहाँ पे ये वाला इंपोर्ट हो जाएगा। और इसी के साथ साथ ऐसे हमें, जैसे यहाँ पे यूज करना है मल्टीप्लिकेशन वाला, और सब्ट्रैक्शन वाला, राइट। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे यूज कर लिए।
तो अब देखो यहाँ पे देखो प्रॉपर रन कर रहे हैं। और अगर हमें ग्रीट मैसेज ये भी करना है तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग, ओके, और मॉड फंक्शन डॉट, ओके। और डिफॉल्ट अगर हमें यूज करना है तो यहाँ पे डिफॉल्ट कीवर्ड यूज करेंगे, और यहाँ पे देखो, ओके, डिफॉल्ट इस तरीके से। तो अब यहाँ पे देख रहे हो जो डिफॉल्ट हमने एक्सपोर्ट किया था, यहाँ पे अगर देखोगे जाकर के, तो ये चीज हमने यहाँ पे इंपोर्ट की थी, ये ग्रेट मी, राइट। तो अब यहाँ पे जब हम यूज करेंगे मॉडर्न मॉड फंक्शन डॉट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट मतलब अब यहाँ पे नेम लिखने की जरूरत नहीं है, डिफॉल्ट वो समझ जाएगा कि कौन सा डिफॉल्ट हमने यूज किया हुआ है, तो उसमें हम यहाँ पे पास कर देंगे, तो ये देखो हेलो संतोष कुमार आ गया, ओके। और अगर हमें ये वाला यूज करना है तो हम ग्रीट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल, कंसोल, और इस तरीके से हम यहाँ पे मॉड मॉड फंक्शन ग्रीट और संतोष कर लेंगे, राइट। तो ये देखो सारे फंक्शन चल रहे हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारा मॉड्यूल जेएस है उसको हम इस तरीके से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं। सो आई होप गाइस आपको यहाँ पे डिटेल में आपको पता चला होगा कि किस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। सो अगर कोई भी कंफ्यूजन होती है, कोई भी क्वेश्चन होता है आपका, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टेक केयर।